हाय एवरीवन, एक नई वीडियो के साथ स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये चूल्हा लगा हुआ है सिलेंडर पर, आप देख रहे हैं। यहाँ से ऑन है और यहाँ हमने जला के रखा है। तो देखिए चूल्हा जल तो रहा है, लेकिन छोटा वाला तेज करने पर धीमा जल रहा है और धीमा करने पर सही जल रहा है। ये छोटा वाला है, देखिए धीमा जल रहा है तेज करने पर, और ये बड़ा वाला है तेज करने पर जल तो रहा है और स्लो करने पर इस तरह से जल रहा है, ब्लिंकिंग कर रहा है। तेज़ करने पर धीमा जल रहा है और स्लो करने पर ब्लिंकिंग कर रहा है। यदि आपका चूल्हा इस तरह से धीमा करने पर ब्लिंकिंग करता है, ब्लिंक करता है, तो कैसे आप उसको ठीक करेंगे, कैसे रिपेयर करेंगे, कैसे साफ़ करके रिपेयर करेंगे, सही करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको उजाले में दिखाता हूँ। छोटा वाले को मैंने ऑन कर दिया, लेकिन धीमा जल रहा है। जल तो रहा है छोटा वाला, धीमा जल रहा है। धीमा करने पे छोटा वाला सही जल रहा है और बड़ा वाला तेज़ करने पे धीमा जल रहा है और धीमा करने पर देखिए ब्लिंक कर रहा है, ब्लिंकिंग। तो इसको कैसे रिपेयर करेंगे, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ब्लिंकिंग को प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम कैसे इसको ठीक करेंगे, इसको आप लगातार वीडियो में बने रहिए और इस तरह से आप अपने गैस चूल्हे के इस प्रकार के प्रॉब्लम को आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है गैस स्टोव कैसे साफ़ करें, गैस स्टोव कैसे रिपेयर करें, हाउ टू रिपेयर गैस स्टोव। तो दोस्तों, सबसे पहले गैस चूल्हे को यदि हम बनाना चाहते हैं, रिपेयर करना चाहते हैं, तो इसके मिक्सिंग ट्यूब को खोलकर बाहर निकालना होगा। देखिए मैंने मिक्सिंग ट्यूब को बाहर निकाल लिया और साथ ही साथ इसको हम फटाफट इसको साफ़ भी कर देंगे। इस तरह से हमको इस मिक्सिंग ट्यूब को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। इसके पाइपों में कुछ फंसा ना हो और ये गोल सा जो वृत्ताकार भाग है इसमें कुछ ना फंसा हो। दूध वगैरह उबल के उसमें जम जाता है, धीरे धीरे ब्लॉक कर देता है पाइप को, तो हमारा फ्लेम में दिक्कत आने लगती है। तो इसलिए मिक्सिंग ट्यूब को अच्छी तरह से साफ़ करके मैंने किनारे पर रख दिया। इस छोटे वाले को भी खोल लेंगे, छोटे वाले मिक्सिंग ट्यूब को। ये एल्युमिनियम, लोहे में भी लगता है, एल्युमिनियम का है, एल्युमिनियम इसमें लगा हुआ है। इसको खोल लेंगे दोस्तों और इसके भी पाइप को जो है, सप्लाई पाइप को इसके क्लीन कर लेंगे, इस तरह से साफ़ कर लेंगे। बिल्कुल इसमें ज़्यादा कचरा नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल साफ़ ही है दोनों। लेकिन एक बार ये सारी प्रक्रिया साथ साथ करते जाएंगे। और अब क्या करना है दोस्तों, ये जो छोटे वाले को मैं खोल रहा हूँ, छोटे वाले को, तो छोटे वाले में जल तो रहा है लेकिन धीमा जल। देखिए जेट में पार्सली ब्लॉक है जेट, कुछ उसमें जंग वगैरह फंसा हुआ है, इसीलिए जो है छोटा वाला तेज़ करने पे जल तो रहा है लेकिन धीमा जल रहा है और धीमा करने पे सही जल रहा है। तो इसमें 58 नंबर का जेट लगता है दोस्तों। इसका ये जो गैस काक देख रहे हैं, गैस वाल्व देख रहे हैं, ये बिल्कुल अंदर से सही है, क्योंकि तेज़ करने पर भी जल रहा है लेकिन धीमा जल रहा था और स्लो करने पर भी ये छोटा वाला जल रहा था। तो इसका जेट चेंज कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। ब्लिंक कौन कर रहा है, बड़ा वाला चूल्हा जो है, बड़ा वाला बर्नर ब्लिंक कर रहा है। तो अभी ब्लिंकिंग की समस्या को कैसे ठीक करेंगे। ये जो छोटा वाला धीमा जल रहा था तेज़ करने पर और धीमा करने पर सही जल रहा था, तो इसकी समस्या को हमने दूर कर दिया। इसका जेट ब्लॉक था और नया जेट लगा के इसको हम फिर मिक्सिंग ट्यूब को टाइट कर दिया मैंने। अब ये दुरुस्त हो जाएगा। अभी मैं इसको जला के आगे दिखाता हूँ आपको। ये बिल्कुल ओके हो गया दोस्तों। अब समस्या इस बड़े वाले में है। इसका जो है दोस्तों, पहले हम चेक कर लेंगे। ब्लिंक जो कर रहा है इस तरह से, इसका बर्नर जल बुझ रहा है, तो उसको कैसे ठीक करेंगे अभी इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले इसके जेट को हम देख लेंगे, इसके जेट में क्या प्रॉब्लम है। पार्सली ब्लॉक ये भी जेट है, थोड़ा खुला है, थोड़ा जाम है, इसलिए ये तेज़ करने पर दोस्तों ये धीमा जल रहा था और स्लो करने पे जो ब्लिंक कर रहा है, अभी उसकी प्रॉब्लम को मैं दूर करूंगा आगे। थोड़ा पहले इसको भी लगा के आपको चेक करके मैं दिखाता हूं। इसमें दोस्तों 77 लगेगा, 77 नंबर की साइज़ बड़े वाले की तरफ लगाते हैं, छोटे वाले की तरफ हमेशा 58 नंबर लगाते हैं। आप उसी पुराने जेट को डीजल में धुल करके पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं चूल्हा रिपेयरिंग का काम करता हूँ, इसलिए नया ही डाल देता हूँ। अब चलिए, मैंने जेट को 77 नंबर क्लॉकवाइज टाइट कर दिया और छोटे से रिंच से हमेशा टाइट करना है। उसके बाद दोस्तों इसके मिक्सिंग ट्यूब को हम लगा देंगे। मिक्सिंग ट्यूब एल्युमिनियम का है, काला हो गया है, तो पानी की मदद से इसको हम टाइट कर देते हैं। तो उसके बाद मैं आपको जला के दिखाता हूँ अब कैसी कंडीशन है इसकी। ये तो तय है दोस्तों, ये जो बड़ा वाला चूल्हा तेज़ करने पे जो धीमा जल रहा था वो तेज़ हो जाएगा, लेकिन ब्लिंकिंग वाली समस्या अब भी बनी रह सकती है, क्योंकि काग के अंदर जो है कचरा हो सकता है। इसका जो काग है, गैस वाल्व है,
वो अंदर से जो 2 सुराख होते हैं तो छोटा वाला सुराख जाम हो सकता है। तो चलिए अभी प्रैक्टिकली दिखाता हूँ क्या हो सकता है। तो इसको मैं जला के दिखाता हूँ आपको, बड़े वाले को। देखिए माचिस की तीली, माचिस से मैंने इसको ऑन किया। अब देखिए जो तेज़ करने पर यह बड़ा वाला चूल्हा धीमा जल रहा था, तेज़ करने पे सही जल, और छोटा वाला देखिए फर्स्ट क्लास तेज़ जलने लगा। जो धीमा जल रहा था तेज़ करने पर और धीमा करने पर भी सही जल रहा है। छोटा वाला तो बिल्कुल ओके है और बड़ा वाला भी ओके है, लेकिन तेज़ करने पर सिर्फ ओके है। देखिए जैसे मैं बड़े वाले को धीमा करता हूँ तो ब्लिंक करने लगता है। ठीक है दोस्तों, तेज़ करने पर बिल्कुल सही है। देखिए ब्लिंक कर रहा है। ये कंडीशन, अब जेट तो सही हो गया। जेट पार्सली ब्लॉक था दोस्तों। जेट निप्पल जो है थोड़ा उसका सुराख जाम था, कचड़ा वगैरह उसमें जंग वगैरह था, वो मैंने जेट को नया लगा दिया तो प्रॉब्लम तो दूर हो गया। ये चूल्हा तेज़ करने पे बड़ा वाला तेज़ जलने लगा, लेकिन धीमा करने पर अभी ब्लिंक कर रहा है। तो जब धीमा करने पर ब्लिंक कर रहा है तो इसके गैस वाल्व की सर्विस सफाई करनी पड़ेगी। इसके गैस वाल्व को हम साफ़ करेंगे, सर्विसिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब ब्लिंकिंग की समस्या ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों ब्लिंकिंग की समस्या को दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस काग को ओपन करना होगा, इसके अंदर के सभी पार्टों को बाहर निकालना होगा। तो बाहर निकालने के लिए जब हम चूल्हा उल्टा करके इस तरह से रखेंगे और एक स्क्रू होता है पतले स्क्रू ड्राइवर से, उस स्क्रू को देखिए हाथ में है, इसको हमने निकाल लिया तो बटन स्प्रिंग बाहर आ जाएगा। उसके बाद इसके ये ऊपर जो कचड़ा लगा हुआ है, सबसे पहले इसको साफ़ कर लेंगे जिससे बाहरी कपड़ा अंदर ना जाए। तो दोस्तों इस बाहरी कचड़े को साफ़ कर लेंगे जिससे बाहरी कचड़ा अंदर ना जाए। देखिए सूती कपड़े से इसको ऊपर से क्लीन कर लेंगे। उसके बाद अंदर के पिस्टन को निकालेंगे जो भाग घूमता है लाइनर में। ये देखिए यही मुख्य भाग है इसका। इसमें 2 सुराख होते हैं, बड़ा सुराख छोटा सुराख। दोस्तों बड़ा सुराख तो क्लियर है, लेकिन छोटा सुराख इसमें जाम है, पार्सली ब्लॉक है, आधा जाम है, इसलिए ब्लिंक कर रहा था। तो इसके इंटरनल पार्ट को भी हम, इंटरनल भाग को भी हम साफ़ कर लेंगे। इसके काग के अंदर वाले भाग को, इसको गैस वाल्व भी कहते हैं। गैस वाल्व के अंदर के भाग को हम सूती कपड़े और पेचकस की मदद से आसानी से साफ़ कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैं साफ़ कर रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह से आपको साफ़ करना है। हल्का सा डीजल में मैंने इस कपड़े को भिगो दिया है जिससे ये अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। तो इस तरह से अंदर के भाग को बिल्कुल क्लीन कर लेना है। और इसका लाइनर वाला भाग क्लीन हो गया। और दोस्तों इसको थोड़ा ठोक लेंगे सीधा करके उल्ट, जिससे कुछ अंदर फंसा हो तो निकल जाए। अब इसके ढक्कन के पार्ट को हम साफ़ कर लेंगे। और ये जो घूमने वाला भाग है, मुख्य भाग जिसे हम पिस्टन कहते हैं, इसमें 2 सुराख कटे होते हैं। तो इन दोनों सुराखों को क्लीन कर लेना है, आगे का सुराख और बड़ा छोटा दोनों सुराख। बड़ा सुराख तो क्लियर है, सिर्फ इसमें छोटा सुराख दोस्तों कुछ सही है, कुछ जाम है, यानी कि पार्सली ब्लॉक है, आधा खुला हुआ है आधा जाम, इसलिए ब्लिंकिंग कर रहा था। तो यदि ब्लिंकिंग की समस्या हो जाती है तो आप समझ जाइए कि छोटे वाले का सुराख आधा जाम है। तो देखिए किस तरह से मैं लकड़ी की सहायता से कपड़ा आगे उसके लगा के कैसे सभी होलों को, सुराखों को क्लीन कर रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, कॉटन का कपड़ा है दोस्तों, फटाफट ये सब साफ़ हो जाएगा। सभी सुराखों को, होलों को हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। और वायर अगर यदि आपके पास है तो वायर की सहायता से छोटे सुराख को क्लीन कर लेंगे। अभी मैं स्टोव पिन से आपको दिखाऊंगा, छोटे सुराख को स्टोव पिन से साफ़ करेंगे। और कहने का मतलब आप इसको, इस जो मेरे हाथ में पिस्टन है, इसको सिर्फ डीजल में अच्छी तरह से धुल के क्लीन कर सकते हैं। उसमें स्टोव पिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे सुराख अपने आप क्लियर हो जाएंगे। खूब हिला डुला के डीजल में आप जब उसको धो लेंगे और पोंछ लेना है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो देखिए स्टोव पिन से जो ये छोटे वाला सुराख जाम था, कुछ जाम था, कुछ खुला था, इसलिए ब्लिंक कर रहा था। धीमा करने पर बड़ा वाला बर्नर, तो अब ये समस्या समाप्त हो जाएगी दोस्तों। तो छोटे सुराख को हमने क्लीन कर लिया और सभी सुराखों को क्लीन कर लिया। अब इसमें घर में यदि आपकी ग्रीस है तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो मेरे पास एक ग्रीस है, काली वाली ग्रीस। तो इसको हम इस पर पतला लेयर लगाएंगे, बिल्कुल पतला लेयर, जिससे सुराखों होलों में वो ग्रीस ना जाए, नहीं तो अंदर जाके ब्लॉक कर देगा फिर सुराखों को।
तो इस तरह से इसको हम कटा हुआ खांचा ऊपर रखते हुए अंदर इंसर्ट कर देंगे, स्प्रिंग को डाल देंगे। अब ये बटन वाले भाग को जो है, इसमें 20 सुराख होता है जिसमें पेंच बैठता है, इस तरह से उसको साफ़ कर लेंगे। उसमें कचड़ा हो जाता है जिससे हमारा स्क्रू जो है आसानी से इसमें बैठे। और स्क्रू जिस तरफ से बैठता है उस भाग को ऊपर करके इस बटन को डालेंगे। एक तरफ चौड़ा होता है, एक तरफ पतला सुराख, तो चौड़े वाले होल को ऊपर करके इस बटन वाला पार्ट अंदर डालेंगे इसके, और इस स्क्रू को बैठाएंगे जिससे स्क्रू आसानी से उसमें फिट हो सके। और स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको टाइट कर देना है दोस्तों। तो बिल्कुल फटाफट हमारा चूल्हा रेडी हो गया। तो यदि आपका चूल्हा ब्लिंकिंग करता है, ब्लिंक करता है, धीमा करने पे जलता बुझता है, तो इसी तरह से रिपेयर करना है दोस्तों। मैं चाहता तो एक ही बार में दिखा देता आपको, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूँ किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करेंगे। इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करता हूँ ताकि आपको सारी कमियाँ पता लगे और उन कमियों को आप कैसे दूर कर सकते हैं, उन कमियों के बारे में कम से कम जानकारी तो होगी। नहीं तो मैं इकट्ठे आपको रिपेयर करके दिखा देता। इसलिए वीडियो लंबी बना देता हूँ जिससे आप अच्छी तरह से चूल्हा रिपेयरिंग सीख सकें, कहीं आप ना बझें, हर प्रॉब्लम आप गैस चूल्हे में आने वाली सॉल्व कर सकें। तो और भी वीडियो है मेरे चैनल पर दोस्तों, सभी को देखिए। तो इसके जेट को इसलिए मैं खोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि कुछ उसमें कचड़ा फंस सकता है। तो देखिए, उसको मैंने थोड़ा देख लिया, चेक कर लिया, कुछ फंसा नहीं था। पुनः उसको टाइट करके लगा देना, इसलिए उसको खोल लिया क्योंकि आगे से जब साफ़ किया गया तो कुछ कचड़ा उसमें जा सकता था। तो चलिए फिर इसके मिक्सिंग ट्यूब को लगा देते हैं। उस जेट को मैंने टाइट कर दिया। 7 इधर लगता है दोस्तों और छोटे की तरफ 58 नंबर लगता है। अब ये बिल्कुल रेडी ओके हो गया। अब आपको मैं जला के प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ब्लिंकिंग की समस्या कोसों दूर हो जाएगी। तो ये रहा माचिस, वहाँ से हमने गैस सिलेंडर को ऑन कर दिया है। अब आपको मैं जला के दिखाता हूँ। ये बिल्कुल सही जलेगा। तेज़ करने पे धीमा जल रहा था, तो तेज़ करने पे तेज़ हो जाएगा। देखिए, तेज़ करने पे तेज़ हो गया क्योंकि इसका जेट कुछ ब्लॉक था निप्पल। और ब्लिंकिंग की समस्या बिल्कुल क्लियर हो गई दोस्तों। देखिए, धीमा करने पर बिल्कुल ब्लिंक नहीं कर रहा है। ओके हो गया बड़ा बर्नर, छोटा वाला तो ठीक ठाक है ही। धीमा तेज़ा पे अब सही हो गया। ये भी जो प्रॉब्लम थी इसमें, तेज़ करने पे धीमा जल रहा था, देखिए तेज़ करने पे कितना अच्छा जल रहा है, और धीमा करने पे तो सही जल ही रहा था। मैंने वहाँ से ऑफ़ कर दिया। अब ये दोस्तों चूल्हा बन के रेडी हो गया। धन्यवाद।